दोस्तों अब हम नोट्स बनाते हैं अपने अगले टॉपिक के, जो कि है लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज और ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, तो उन्होंने हमारे देश को प्रोविंसेस में डिवाइड करके रखा था, और वो भी उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया था। क्योंकि इंडिया में ना, आप ये समझिए, उनको जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करना था, जिस तरीके से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना था, उस हिसाब से उन्होंने इंडिया को अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हर रीजन की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो अलग होती हैं, मतलब हर किसी की आकांक्षाएं अलग होती हैं। तो देश में ये चाहते थे कि हमारा देश जो है भाषाओं के बाद आधार पे जो है स्टेट्स डिवाइड हो जाएं। आसान भाषा में यानी कि लोग ये चाहते थे कि भाषा के हिसाब से सारे राज्यों का विभाजन कर दिया जाए। लेकिन आप ये समझिए, उस समय तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिमांड में चल रही थी। तो एक अनशन चल रहा था जो कि चलाया जा रहा था पट्टी श्री मुलू जी के द्वारा। तो इन्होंने क्या करा था, ये अनशन पे बैठ गए थे और भूख हड़ताल में इन्होंने अपनी जान दे दी थी, मतलब ये इनकी मृत्यु हो गई थी इसमें। तो उसके बाद ये डिमांड और तेज़ हो गई थी। तो पहला जो स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश था, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। तो चलिए अब इसे पढ़ लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इनहेरिटेड प्रोविंशियल बाउंड्रीज लार्ज बाय शेयर्ड बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी। वो तो वही कह रही है जो फर्स्ट लाइन, कि आज़ादी के बाद जो भी प्रोविंशियल बाउंड्रीज थी वो अपनी कन्वीनियंस से ब्रिटिशर्स ने बना रखी थी। अब वो ये थोड़ी चाहते थे ना, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब था कि कोई कल्चरल आइडेंटिटी वहाँ की है तो बनी रहे, या कोई लैंग्वेज का कोई चक्कर है वहाँ पे तो वहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। इससे उन्हें मतलब थोड़ी था, उन्हें तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस चाहिए थी, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल चाहते थे वो। पॉपुलर डिमांड फॉर स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज गेन मोमेंटम स्पेशली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1953 फॉलोइंग द डेथ ऑफ पट्टी श्रीरामुलु। मैंने आपको इनके बारे में बताई दिया अभी। दिस कल्मिनेट इन दी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ऑन द बेसिस ऑफ फजल अली कमीशन। तो फजल अली जो कमीशन थी, ये पहली ऐसी कमीशन थी जिसने स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने की रिकमेंडेशंस दी थी, है ना। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स देखते हैं। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली कमीशन भी इसका नाम था। इसमें एच.एन. कुंजरू थे और के.एम. पन्नीकर जो हैं इसके मेंबर थे। जो फजल अली थे ये इसके चेयरमैन थे, है ना, इस कमीशन के। तो रिकमेंड रीऑर्गेनाइजेशन लार्जली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, बैलेंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, नेशनल यूनिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रीड्रू इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत क्या करा गया, दोबारा से इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज को रीड्रू करा गया रीजनल एस्पिरेशंस के हिसाब से, यानी कि किसी क्षेत्र की आकांक्षाओं के हिसाब से। जैसे कोई कहीं पे भाषा बोली जाती है, सपोज़ करिए गुजरात है तो वहाँ सब में गुजराती बोली जाती है, तो उसी हिसाब से उन्होंने देख लिया कि कहाँ तक जो है लोग गुजराती बोलते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने बाउंड्रीज़ को और कई सारी चीज़ों को कंसिडर करके मेनली मतलब उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे वहाँ पे स्टेट को बना दिया। इट लेड टू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, लेटर क्रिएशन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बाइफर्केशन इन 1966। सिग्निफिकेंस क्या था, स्ट्रेंथन्ड नेशनल इंटीग्रेशन, एकोमोडेट रीजनल एस्पिरेशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, promote democratic participation, reduce fear of majoritarian linguistic domination and deepen cooperative federalism। ठीक है, तो cooperative federalism ये कीवर्ड है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, है ना, ऐसे जब क्वेश्चन आएँ तो इसमें ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। तो फिर देखते हैं चैलेंजेस में। तो एनकरेज सब रीजनलिज्म, फ्रेश स्टेटहुड डिमांड्स। तो क्या होता है ना कि जैसे स्टेटहुड की डिमांड्स बढ़ जाती हैं। जैसे अगर कोई स्टेट मतलब अलग उन्होंने अलग बना लिया, अब आप मान लीजिए जैसे पंजाब है, पंजाब क्या करता है, वो मतलब अलग होने की कोशिश करता है इंडिया से, है ना। इस टाइप की चीज़ें इमर्ज होती हैं जब इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन सम रीजन लैंग्वेज बिकेम लिंक्ड विद द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी देखने को मिले और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लगी इस चीज़ पे। इट डिड नॉट फुली रिजॉल्व इशू ऑफ इकोनॉमिक इम्बैलेंस, और सारे इशूज़ जो थे इकोनॉमिक इम्बैलेंस थे वो नहीं रिजॉल्व हुए इस चीज़ से। ट्राइबल एस्पिरेशंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन दी स्टेट्स। कंक्लूजन क्या इसमें, द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वाज ए pragmatic national building exercise, not a threat to unity, by reconciling diversity
with federalism. It transformed India's map while preserving the idea of unity in diversity. तो यही था आज का टॉपिक. आप पॉज कर करके इसके नोट्स बना लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए. कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. फिर मिलते हैं अगली बार. थैंक्स फॉर वॉचिंग.